हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक विद्या। चलिए एक बार फिर से हम आने वाले 12th एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और साथ ही केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के भी क्लास 12 के लिए पेपर पैटर्न्स एंड क्वेश्चन बैंक देखेंगे। लेट्स स्टार्ट और टुडेज वीडियो बेस्ड ऑन एक्टिविटी शीट फॉर्मेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन HSC महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें होते हैं 4 सेक्शन। सेक्शन 1 प्रोज, सेक्शन 2 पोएट्री, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल एंड सेक्शन 4 लिटरेरी जेनर नॉवेल। रिटन एग्जामिनेशन में टोटल मिला के 80 मार्क्स है और ओरल टेस्ट के 20 मार्क्स, दोनों मिला के 100 मार्क्स की एक्टिविटी शीट होती है। इस एक्टिविटी शीट को सॉल्व करने के लिए 3 का टाइम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो है वो होता है प्रोज। इसमें रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग। ए 6 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द टेक्सुअल पैसेज, मतलब सीन पैसेज, एक्सट्रैक्ट ऑफ 275 to 300 words from section 1 of the textbook. It carries 12 marks. Then क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी में आता है लैंग्वेज स्टडी। ये नॉन टेक्सुअल ग्रामर का पार्ट है। इसमें B1 डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और B2 में स्पॉट द एरर्स। B1 के लिए 3 मार्क्स है और B2 के लिए 1 मार्क्स। तो क्वेश्चन 1 के लिए टोटल 16 मार्क्स रखे गए हैं एक्टिविटी शीट में। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी A, B और C। तो A में एक्टिविटी बेस्ड ऑन नॉन टेक्सुअल, मतलब अनसीन पैसेज, इट कैरीज 12 मार्क्स। देन समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A में जो पैसेज दिया रहता है उसकी समरी हमें लिखनी है, उसके लिए 3 मार्क्स है। देन C माइंड मैपिंग, इट ऑल्सो कैरीज 3 मार्क्स। अब ये 12, 3 एंड 3, मतलब ये हो गए 18 मार्क्स। और जो सेक्शन 1 है इसमें क्वेश्चन 1 एंड 2, इसका टोटल होता है 34 मार्क्स। तो सेक्शन 1 जो है वह 34 मार्क्स का पेपर में आएगा। सेक्शन 2 पोएट्री में पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 में A और B। A में एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन टेक्सचुअल, extract of about 10 to 15 lines from the section 2 of the textbook, it carries 10 marks. And B में appreciation of the textual, extract of 10 to 15 lines from a poem not asked in question 3A। मतलब यहाँ पे हमें appreciation लिखना है किसी एक पोएम का 10 to 15 लाइन्स में, एक पोएम का, लेकिन वो पोएम क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछी गई वह नहीं होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 2 जो है वो हो गया 14 मार्क्स का, ये 10 और ये 4, तो ये पूरा हो गया 14 मार्क्स का। पहला सेक्शन था 34 मार्क्स का, सेकंड सेक्शन है अपना 14 मार्क्स का। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। A, B, C एंड D। A में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, इट कैरीज 4 मार्क्स। देन B ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, ये तीनों और है, इट कैरीज 4 मार्क्स। 3 में से कोई एक लिखना है। C में स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, इन तीनों में से भी कोई एक हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, इसको भी 4 मार्क्स है।
देन डी रिव्यू और ब्लॉग और अपील, इसके लिए भी 4 मार्क्स रखे गए हैं। तो ये 4, 4, 4 एंड 4, ये कुल मिला के 16 मार्क्स है। सेक्शन 3 जो है वो 16 मार्क्स का है। अब आ गए लास्ट सेक्शन में, दैट इज फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5A, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस। नीचे जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके अनुसार हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। एक्टिविटीज़ ऑन MCQ, मैच द कॉलम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और fill in the blanks or true or false or elements of novel or any other novel activity। इसमें फर्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, इट कैरीज 2 मार्क्स। एंड सेकंड एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, इट ऑल्सो कैरीज 2 मार्क्स। मतलब ये जो है ये टोटल हो गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5A, it carries total 4 marks। Then question number 5B, answer in about 50 words to the questions given below। Questions on elements such as plot or structure or theme or setting or language or character। Question 1, describe or explain or compare or contrast, name or discuss, it carries 2 marks। बी पण तोच आहे का? क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5D, answer in about 50 words to the questions given below। Questions on elements such as plot, structure, theme or setting or language or character। Question 1, describe, explain, compare, contrast, name and discuss। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको पूछी जा सकती है। देन सेकंड, इलिस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड एंड आइडेंटिफाई। इन दोनों के लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। यह भी टोटल 4 मार्क्स होते हैं। इस तरह 1 कैरीज 34 मार्क्स, सेक्शन 2 carries 14 marks, section 3 16 marks and section 4, इसमें ABCD हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब ये भी 16, 4 and 4 8 एंड दिस 12, मतलब यहाँ पर 0 आ गया 20, कैरी 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर, मतलब रिटर्न एक्टिविटी शीट एंड 20 मार्क्स की ओरल, टोटल हो गई 100 मार्क्स।